तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। और आज मैं फिर से आ गया आप लोगों के सामने एक नई चर्चा पे चर्चा करने के लिए। कुछ समय पहले की बात है, मैं अपने परिवार के साथ लखनऊ से दिल्ली आ रहा था अपने कार से। और फिर जैसे ही हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आते हैं अपनी कार को ड्राइव करते हुए, हमारी कार 80-90 पे चल रही होती है। जनरली मैं इसी स्पीड को मेंटेन करता हूँ जब हाईवे पे चल रहा होता हूँ। और अक्सर मैंने अपने वीडियोज़ में ही दिखाया है, रोड ट्रिप्स वगैरह जब मैं करता हूँ तो इतने स्पीड को मेंटेन रखता हूँ। और जो रोड की मैक्सिमम स्पीड लिखी होती है 100 किलोमीटर पर आवर। हम चल रहे होते हैं और तभी एक गाड़ी हमारे बगल से गुजरती है बहुत तेज़ी से। अगर मैं 90 पे चल रहा हूँ या 80 पे चल रहा हूँ, तो अगर वो मुझे क्रॉस करते हुए तेज़ी से निकलते चली जा रही है, तो जरूर 110, 120 या 130 पे चल रही होगी गाड़ी, हमारे सामने से निकलती हुई गायब हो गई। और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पूरा आगे धुआं धुआं था, और उस धुएं के पीछे वो गाड़ी उड़ी हुई थी रोड की दूसरी साइड जा कर के। और बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हमारी आंखों के सामने हुआ। मैं अपने स्पीड को मेंटेन रखा हूँ, वो पागलों की तरह चला रहा है। और अगर गलती से मैं उसकी जगह आसपास होता तो शायद उसके कारण मेरा भी एक्सीडेंट होता। तो क्या दूसरों का भुगतान हम भरें? एक समय और मैं किस्सा सुना चाहूँगा। मैं लक्ष्मी नगर में जा रहा था। लक्ष्मी नगर दिल्ली का एक एरिया है, वहाँ पे जा रहा था। अपनी फैमिली के साथ कार में बैठा हुआ था। भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे, तो मतलब ट्रैफिक भी होता है। और हमारी कार चल रही है, तभी एकाएक पीछे से बाइक लेके कोई बंदा आता है, बड़ी वाली हैवी बाइक, और वो हमारे कार के आके सीधा आके अपना अगला चक्का उठा लेता है। ये स्टंट मैन सब रोड पे घूमते हैं और रोड पे स्टंट करते हैं। ये पता नहीं कौन बच्चे हैं और कहाँ से आते हैं, इतनी तेज़ी कार हाईवे पे चलाते हैं, इतना स्टंट दिखाते हैं रोड पे, वो भी ऐसे रोड पे जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है। इन लोगों पे कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे भी ये समझ में नहीं आता है। इसके लिए क्या हमें करना चाहिए और क्या प्रशासन को करना चाहिए, हमें भी समझ में नहीं आता। अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि कोई एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और वो अपने कार में जा रहे हैं किसी के साथ, और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। उनकी स्पीड 140 के आसपास है, कार बिल्कुल ऐसे ऐसे से जा रही है। तभी कोई बाइक वाला उनसे टकरा जाता है साइड से, और वो बोलते हैं कि ऐसा तो होता रहता है। तो मतलब एक्सीडेंट या किसी का जान, अभी बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें लोगों को लंबा लंबा घसीटा गया है। तो लोगों की अंदर का जो गुस्सा या उग्र या नशा इतना बढ़ गया है कि लोग पागलों की तरह रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए कुछ ना कुछ तो, क्योंकि रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं, हम शोक मनाते हैं, बहुत सारा हल्ला भी होता है, बहुत दिया भी जाता है। अभी 2 एक्सीडेंट पुणे में हुए थे, तो उनके लिए बहुत सारे मतलब लोगों ने उठाया कि सजा दो। क्या हो जाएगा सजा दे करके? मुझे पता है सजा देगा, या क्रिमिनल बड़े बड़े लोग बच्चे होते हैं उनका कुछ होता भी नहीं है, सजा देंगे, लेकिन जो मर गया उसका तो कुछ वापस नहीं लाया जा सकता है। तो किसी दूसरे की गलती हम भुगतें उसके पहले हमें कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। अगर हम नहीं कदम उठाते हैं तो फिर इसी तरीके से जान जाती रहेगी। किसी दूसरे की वजह से किसी दूसरे की जान नहीं जानी चाहिए, और ये बहुत ही गलत है। अगर 100 की लिमिट लगी हुई है, वहाँ पे कोई आदमी 150 की स्पीड लगा रहा है और उसे चालान करके छोड़ दिया जाता है, तो ये बहुत ही गलत नियम है। शायद ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरी सोच है। बाकी हर कोई अपने अपने सोच रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। जहाँ 100 वहाँ 110 पे भी चलाता है तो उसको सिर्फ चालान करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो उस 110 के कारण एक दूसरे जो ऑनेस्टी से अपने कार को ड्राइव कर रहा है, सही लेन में और सही जगह पर ड्राइव कर रहा है, उसकी जान जा सकती है। तो जान जा सकती है, गई नहीं है, नहीं गई है तो हम उसे सजा नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी गलत है। 110 पे चला रहा है उसने बहुत बड़ा रूल तोड़ा है, 140 पे चला रहा है उसने बहुत बड़ा रूल तोड़ा है। तो उसके साथ कुछ न कुछ, या तो उसकी कार सीज कर लेनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए। मुझे लगता है, अब वो मुझे इतना कानूनी दांव पेच नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कुछ न कुछ करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? कोई बंदा आता है, गाड़ी पीछे से आगे निकालता है और सीधा अपना अगला चक्का उठा लेता है, जो बिल्कुल मेन रोड है। इन सब चीज़ के लिए जितनी कराबाजी होती है, कार स्पीड चलाने के लिए अलग अलग ट्रैक होते हैं, रेस ट्रैक होते हैं, वहाँ जाके चलाएं ये लोग, जितना भी स्पीड चला सकते हैं। लेकिन अगर ये मेन रोड पे, मेन हाईवे पे ये सब काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए, ताकि इनके अंदर डर आए। सिर्फ फाइन देने से नहीं हो, लोगों के पास पैसा बहुत है, वो 1000, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी फाइन देंगे, फिर वो अपने बाप की सड़क समझ के कार और बाइक को दौड़ाएंगे उस पर ऐसे से। तो हमें कुछ न कुछ कार्रवाई होना चाहिए। एज ए
जनता, भारत की एक मतलब जागरूक जनता होकर के हमें इस रिगार्डिंग भी बात करना चाहिए और लोगों को सजग करना चाहिए कि इस तरह से स्पीड कार नहीं चलाए। जो भी चलाए उस पर खुश ना होकर के उसकी तालियां ना बजानी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जो भी अगर लगता है कि वो गाड़ी स्पीड से ज़्यादा चला रहा है, अगर रोड की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, वो उससे वो 150 चला रहा है, 440 तो हमें तालियां नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि हम भी स्पीड देख के बहुत थ्रिल हो जाते हैं। उनका विरोध करना चाहिए, तालियां नहीं, उन्हें गालियां मिलनी चाहिए और साथ साथ सजा ही मिलनी चाहिए, ताकि किसी की जान बच सके। बाकी ऐसे ही मुद्दों पर बात करता रहूँगा, एक आम नागरिक की तरह आप लोगों के साथ मिलता रहूँगा डेली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।